अब बात करेंगे रीनल कैलिकुलस की, दैट इज किडनी स्टोन की बात करेंगे, ठीक है। तो उसके नोट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले एटियोलॉजी की बात करते हैं, कारण क्या है कि हमारे पास रीनल कैलिकुलस किडनी के अंदर स्टोन्स हो क्यों सकते हैं। तो पहला तो मेन कारण है डाइट का, जो आप खाते हो। फॉर एग्जांपल हम खाते हैं विटामिन ए डेफिशिएंसी अगर हो जा रही है डाइट में, ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिसकी वजह से हमको विटामिन ए नहीं मिल पा रहा है, तो हमारे पास रीनल कैलिकुलस के चांसेस बढ़ सकते हैं। जो प्यूरिन रिच फूड खाने से हो सकता है यार, है ना। जिसमें हमारे पास प्यूरिन रिच कौन कौन से डाइट होते हैं, जिसमें रेड मीट आता है ना, फिश एंड एग। तो एक वजह से कि रीनल स्टोन हो सकते हैं। दूसरा है हाइपर ग्लाइसेमिक और हाइपर कैल्सिमिक स्टेट, नॉट ग्लाइसेमिक, हाइपर कैल्सिमिक। हाइपर कैल्सिमिक स्टेट में हमारे पास प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन, आप बहुत समय तक बैठे हुए हो, ज़्यादा मूव डुल नहीं कर रहे, सो प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन, हाइपर पैराथायरिटिज्म, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, या फिर मिल्क एल्कली सिंड्रोम। थर्ड इज रीनल इन्फेक्शन में हमारे पास क्या देखने को मिल सकता है यार, रीनल इन्फेक्शन के केसेस में हमारे पास क्या देखने को मिल सकता है, रीनल कैलिकुलस देखने को मिल सकते हैं, जिसमें यूरिया स्प्लिटिंग बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है ये, जिसमें प्रोटियस क्लेप्सिला आ सकता है, प्रोटियस क्लेप्सिला, सीरेशिया, एंटेरोबैक्टर, इनकी वजह से भी हमारे पास रीनल इन्फेक्शन में यूरिया स्प्लिट हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे रीनल स्टोन देखने को मिलेंगे। चौथा है हमारे पास अगर यूरिनरी स्टेसिस हो गया, ब्लड ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है, लाइक हॉर्सशू शेप किडनी में हमारे पास ब्लड रुक जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास किडनी स्टोन्स देखने को मिल सकते हैं। अगर टाइप्स ऑफ स्टोन्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ स्टोन्स में हमारे पास कौन कौन से स्टोन्स हो सकते हैं भाई। पहला है हमारे पास कैल्शियम ऑक्सलेट्स के स्टोन हो सकते हैं, है ना। दूसरा स्टैगोन हो सकता है। थर्ड इज सिस्टीन, है ना। ये सब क्या होते हैं, रेडियो ओपेक। या फिर हमारे पास यूरिक एसिड के स्टोन हो सकते हैं, जो यूरिक एसिड है उसके वजह से रेडियोलुसेंट स्टोन बन सकते हैं। ये टाइप्स ऑफ स्टोन हो गया ना। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में पहला हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, दर्द होगा भाई, पेन। कौन सा पेन, रीनल पेन। रीनल पेन कैसा होता है, डलिकिंग या फिर प्रिकिंग पेन होता है। ये क्यों होता है भाई, पेन ड्यू टू दी स्ट्रेचिंग ऑफ द कैप्सूल। एंड दूसरा हमारे पास यूरिट्री कोलिक पेन देखने को मिल सकता है। यूरिट्री कोलिक पेन जिसमें पेल्वो यूरिथ्रल जंक्शन के अंदर या फिर ग्रोइन में पेन देखने को मिल सकता है, दैट इज लॉइन टू ग्रोइन में पेन देखने को मिलेगा।
स्ट्रेंगरी देखने को मिलता है। स्ट्रेंगरी क्या है? इट इज द इंटेंस सर्च टू पास यूरिन, इंटेंस urge to pass urine which is associated with pain in the tip of the penis मेल्स के अंदर, and only 1 to 2 drops of bloody urine। और इसमें जब यूरिन पास होता है तो वो कितना होता है? only 1 to 2 drops of वो bloody urine, इसको बोलते हैं स्ट्रंगरी, है ना। हिमैचुरिया देखने को मिल सकता है यार रीनल कैलिकुलस के अंदर, दैट इज ब्लड इन यूरिन। और रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। गार्डिंग एंड रिजिडिटी देखने को मिल सकती है यार। ये सब क्लिनिकल फीचर्स हो गया ना। इन्वेस्टिगेशन में हम क्या क्या करा सकते हैं? इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे कराएंगे किसका? एक्सरे ऑफ किडनी, एक्सरे ऑफ यूरेटर, एक्सरे ऑफ ब्लैडर, ठीक है। यूरेटर, किडनी एंड ब्लैडर कब? एनसीसीटी करा सकते हैं, नॉन कंट्रास्ट सिटी स्कैन, दैट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। एंड 90% केसेस में ये दिखा देता है, बिकॉज 90% केसेस जो होते हैं हमारे पास ऑडियो ओपेक होते हैं, दैट इज कैल्शियम ऑक्सलेट से ना स्टैगहोर्न या फिर सिस्टीन के स्टोन्स होते हैं। या फिर हम क्या करा सकते हैं? IVU, दैट इज इंट्रावीनस यूरोग्राम। फोर्थ इज यूरिन कल्चर कर सकते हैं। फिफ्थ और क्या करा सकते हैं भाई? ब्लड यूरिया एंड क्रिएटिनिन। नहीं, ये हमको इट इज ये बताता है कि रिस्क कितना है रीनल फेलियर का। ओके, सो इन्वेस्टिगेशन देख लेना। मैनेजमेंट कैसे करेंगे भाई? मैनेजमेंट के दो तरीके हैं, एक ऑपरेटिव एक नॉन ऑपरेटिव। सो पहला तो अगर हम नॉन ऑपरेटिव मेजर्स की बात करें तो नॉन ऑपरेटिव में पहला तो कंजर्वेटिव, मतलब फ्लूइड देंगे। अगर लेस देन 5 mm है तो बोलेंगे ज़्यादा पानी लो। फ्लूइड तो फ्लूइड से ज़्यादा छन के बाहर निकल जाएगा। हाइड्रेशन करने की बात करेंगे, है ना। या फिर एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव दे सकते हैं, दैट इज एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। जब 2 mm से कम रहेगा तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम क्या करेंगे इसमें? एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी में हम लोकेट करते हैं स्टोन्स को USG या फिर फ्लोरोस्कोपी से, एंड देन एक्सटर्नली जनरेटेड शॉक वेव्स को फोकस करते हैं किसके ऊपर? स्टोन के अंदर और स्टोन के ऊपर। फोकस्ड ऑन स्टोन्स, जिससे उनका क्या कहता है? फ्रेगमेंटेशन यार। ओके, एंड ये जो एक्सटर्नली जनरेटेड शॉक वेव है ये कैसे कैसे जनरेट करते हैं? इसको मेथड्स क्या क्या हैं इसको जनरेट करने के? सो इसके अगर हम मेथड्स की बात करें तो मेथड में पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल से फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट करते हैं। तो ये हो गया नॉन ऑपरेबल। अगर हम ऑपरेटिव प्रोसीजर की बात करें तो हमारे पास 2 तरह के प्रोसीजर्स आते हैं, एक एंडोस्कोपी और एक होता है ओपन ऑपरेशन, ठीक है। सो एंडोस्कोपिक में हमारे पास सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट जो है PCNL, दैट इज परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। एंडोपर में हमारे पास क्या क्या आते हैं यार? पाइलोलिथोटोमी,
नेफ्रोलिथोटोमी, पाइलोनेफ्रोलिथोटोमी रिमूवल ऑफ द स्टोन है यहाँ पे मेन, एंड नेफ्रोटोमी किडनी को भी रिमूव कर सकते हैं ना। जो ये PCNL परक्यूटेनियस ना, आज में बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है PCNL परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। जनरली मोर देन 2 सेंटीमीटर के जब स्टोन्स होते तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। पर क्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी व्हेन द स्टोन इज मोर देन 2 सेंटीमीटर, इसके इंडिकेशंस क्या हैं? सो फर्स्ट इंडिकेशन मैंने बोला मोर देन 2 सेंटीमीटर के स्टोन्स होने चाहिए। दूसरा स्टैगहॉर्न कैलिकुला, तो स्टैगहॉर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमारे पास इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, प्रोसीजर क्या है यार? पहले तो स्मॉल इंसिजन करते हैं बॉडी के अंदर, स्मॉल इंसिजन 1 सेंटीमीटर का। इसके बाद PCNL एक नीडल है ना, PCNL नीडल जिसको हम गाइड करते हैं USG के थ्रू। ना इसके बाद इट इज़ गाइडेड वायर पास थ्रू द नीडल एंड विड्रॉ किया जाता है। guide wire pass through needle and needle is withdraw। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सीरीज ऑफ डायलेटर्स को पास करते हैं ओवर द गाइडेड वायर, एंड ये जो वर्किंग शीट होता है उसको हम डालते हैं इनटू द कलेक्टिंग सिस्टम थ्रू विच स्टोन्स इज विजुअलाइज्ड यूजिंग नेफ्रोस्कोपी। वर्किंग शीट प्लेस्ड इनटू कलेक्टिंग सिस्टम थ्रू which stone is visualized using नेफ्रोस्कोप। इसको विजुलाइज करेंगे एंड स्टोन क्या कर देंगे, फ्रेगमेंटेशन कर देंगे लेज़र के थ्रू या फिर लिथोटोम के थ्रू ना। फिर स्टोन को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। दिस इज ऑल अबाउट PCNL एंड रीनल कैलिकुलाई के मैनेजमेंट की बात की, इन्वेस्टिगेशन की बात की हमने, क्लिनिकल फीचर्स की बात की, टाइप्स ऑफ स्टोन्स की बात की, टियोलॉजी ऑफ रीनल कैलिकुलस और रीनल स्टोन की बात की।